कल के वीडियो में बात की गई थी माइकलसन मोड एक्सपेरिमेंट में, और उसमें बताया गया था कि जो हमारा T1 होता है उसका मान कितना होता है। आज हम उसी पे आगे बात करेंगे माइकलसन मोड एक्सपेरिमेंट का। तो ऑब्जेक्ट बताया गया था कि इसमें हम निकालते हैं माइकलसन मोड एक्सपेरिमेंट में वेलोसिटी ऑफ लाइट मेजर करते हैं रिलेटिव टू अर्थ रिमेन्स सेम आर चेंज। मतलब इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट को मेजर किया जाता है अर्थ में, और इसमें देखा जाता है कि ये कांस्टेंट है, मतलब सेम है या अलग है। मतलब अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी ऑफ लाइट अलग अलग होती है या सेम होती है। तो कल इसमें बताया गया था इधर फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया गया था जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, मतलब 0 थी, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ लिया गया था जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी इन एक्स डायरेक्शन में। स्टूडेंट्स इसमें देख लीजिए ऑपरेटर्स बनाया गया है। ऑपरेटर्स में इसमें इसको लिख दिए हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा। आइए हम थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा ऑपरेटर्स है, इसमें ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स लगा हुआ है और ये 2 ग्लास प्लेट लगे हुए हैं। मतलब एक ग्लास प्लेट जिसको 45 डिग्री पे इंक्लाइंड किया गया है, और यहाँ पे देखिए एक मिरर लगा हुआ है M1, और इस साइड में ये मिरर जो लगा हुआ है ये M2 मिरर है, और एक टेलीस्कोप लगा हुआ है। टेलीस्कोप को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हम फ्रिंज शिफ्ट को देखते हैं। स्टूडेंट्स कल इसमें बात किया गया था कि जो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को इंसिडेंट करते हैं ग्लास प्लेट P पर, तो यहाँ से कुछ लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और यहाँ से सम लाइट जो होती है वो यहाँ पे ट्रांसमिट होती है यहाँ से। ओके स्टूडेंट्स, जो लाइट इधर रिफ्लेक्ट होती है M1 से, अगेन M1 मिरर लगा हुआ है, यहाँ से अगेन लाइट रिफ्लेक्ट होके ठीक है यहाँ पे आती है, और जो लाइट यहाँ से ट्रांसमिट हो रही है वो लाइट अगेन रिफ्लेक्ट होके इस मिरर M2 से वो यहाँ पे आती है। ओके फिर दोनों यहाँ पे मिलके इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देते हैं, डार्क और ब्राइट। ओके यहाँ पे देखिए जो ये फिगर बना हुआ है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अगर अर्थ मूव करा तो ये जो हमारा ऑपरेटर्स है ये अर्थ पे है तो ये भी शिफ्ट होगा। तो ये जो P है वो P डैश हो जाता है, और जो मिरर M1 है वो M1 डैश हो जाता है, और ये भी मूव करेगा और आगे जाके M2 डैश हो जाता है। ओके और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स PA डैश इक्वल टू A डैश P डैश, ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस AP डैश। ओके मतलब ये जो आपका A से P है और A डैश P डैश, ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक M1 तक, ओके, और यहाँ से लेके P डैश A डैश तक डिस्टेंस, दोनों आपस में जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये होगी, दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। स्टूडेंट्स कल का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मेजर किया गया था T1 डैश। आइए आगे मेजर करते हैं T2 डैश। मतलब यहाँ से यहाँ तक लाइट, यहाँ तक M2 तक जो यहाँ से ट्रांसमिट होती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जब यहाँ पे पहुँचती है तो टाइम कितना लगता है इसको मेजर कर लिए थे। आज हम मेजर करेंगे टाइम T2। इसका मतलब यहाँ जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है M1 तक जा रही है, M1 से फिर जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर P पे आ रही है, कितना समय लगता है इसको हम मेजर करेंगे। स्टूडेंट्स आइए डेरिवेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, टाइम रिक्वायर्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे टू रीच the mirror M1 and A dash। स्टूडेंट यहाँ पे C इज इक्वल टू हो जाएगा P A डैश डिवाइड बाई T, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई T। P A डैश इक्वल टू T, और यहाँ से P A
डैश इज इक्वल टू टी टी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे स्टूडेंट इसकी बात की जा रही है पी ए डैश, तो पी ए डैश और डिवाइड बाई टाइम हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट के। ओके, तो यहाँ पे पी ए डैश इज इक्वल टू हो गया सी टी, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। मिरर मूव्स, मिरर M1 moves from A to A dash with velocity v in the same time t। तो स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा v इज इक्वल टू ए डैश डिवाइड बाई टी। अब देखिए यहाँ पे c लिया गया है, ये c लिया गया है वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहाँ पे v लिया गया है, तो ये ऑपरेटर्स मूव कर रहा है ए टू ए डैश। थोड़ा सा देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये ऑपरेटर्स है, तो ये मूव कर रहा है ए से लेके ए डैश। पहले ऑपरेटर्स यहाँ पे था, मतलब मिरर आपका M1 यहाँ पे था, फिर मूव करके कहाँ पहुँच गया M1 डैश, मतलब ए डैश से पहुँच गया। तो यहाँ पे ये ऑपरेटर्स मूव कर रहा है, इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए डैश इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी v इंटू टी। ओके स्टूडेंट्स, इन राइट एंगल ट्रायंगल से देख लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल पी ए डैश। ओके स्टूडेंट्स, फिगर देख लीजिए, ये आपका है ए डैश। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ओके, पी ए डैश। ओके, यहाँ से स्टूडेंट्स पी ए डैश स्क्वायर, ये देखिए तो जगह पी ए डैश का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा आपका 90। तो पी ए डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पी ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आगे देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका पी ए डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ से हो जाएगा टी इज इक्वल टू यल, और यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे है पी ए डैश इज इक्वल टू ए पी डैश, और ये हो जाएगा यल डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो स्टूडेंट जो टोटल टाइम लगेगा, टोटल टाइम T2, तो ये जाने में यल लग रहा है, फिर जब वहाँ से मिरर M1 से वापस आएगा तो फिर से यल अपान √10 लगेगा, तो यल करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 यल और डिवाइड बाई हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ओके,
आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। फिर अब हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डेल्टा टी मेजर करेंगे स्टूडेंट्स, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा T1 माइनस T2 2L डिवाइड बाई C। इसको कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका L अपान 1 माइनस V स्क्वायर डिवाइड बाई C स्क्वायर, और फिर आगे हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस V स्क्वायर डिवाइड बाई C स्क्वायर। ओके, इसे बायनोमियल एक्सप्रेशन लगा लेते हैं, बायनोमियल थ्योरम। एंड आप जानते हैं V अपान C लेस देन, वेलोसिटी ऑफ लाइट का मान ज़्यादा होता है, C से डिवाइड करेंगे तो ये और कम हो जाएगा, इसका मतलब लेस देन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, जो इसको एक्सपेंड करेंगे तो डेल्टा टी का जो मान आएगा वो आएगा L V स्क्वायर डिवाइड बाई C क्यूब। इसको नेक्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 2। अब आगे आइए पाथ डिफरेंस निकालते हैं। पाथ डिफरेंस बिटवीन rays returning the plate P। जगह डेल्टा x इज इक्वल टू C डेल्टा टी, जगह L V स्क्वायर डिवाइड बाई C स्क्वायर, आई हो जाएगा C L V स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा, इंटू C है, एक C से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका L V स्क्वायर डिवाइड बाई C स्क्वायर। यह आएगा आपका पाथ डिफरेंस। स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग टू पाथ डिफरेंस द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व इन टेलीस्कोप। मतलब इस जो हमारा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू आया था उसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं टेलीस्कोप टी से। अब स्टूडेंट्स, होल apparatus इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम apparatus को 90 डिग्री रोटेट करते हैं, थोड़ा लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग नोट्स बना सकें। होल apparatus is rotated through 90 degree in clockwise direction। स्टूडेंट्स, 90 डिग्री रोटेट करने का मतलब स्टूडेंट्स, ये जो हमारा M1 है वो यहाँ पे आ जाएगा M2 की जगह पे, और M2 जो यहाँ पे आ जाएगा टेलीस्कोप के स्थान पे, और जो सोर्स है ये मूव करके M1 के स्थान पे आ जाएगा। मतलब 90 डिग्री का इसमें डिफरेंस होगा। अब 90 डिग्री रोटेट करने के बाद कितना टाइम लगता है, टाइम टेकन, आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, टाइम टेकन बाई यहाँ पे जो फर्स्ट हो जाएगा रिफ्लेक्टेड के लिए, रिफ्लेक्टेड रेज टू कम बैक टू प्लेट, और स्टूडेंट्स ये हो जाएगा T1 डैश इज इक्वल टू T2। स्टूडेंट्स,
जब इसको हम ऑपरेटर्स को 90 डिग्री रोटेट करेंगे, इसका मतलब होगा जो टाइम T1 है वो T2 हो जाएगा, जो T2 है वो T1 हो जाएगी, ये आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे T1 डैश इक्वल टू हम T2 ले रहे हैं और T2 डैश इक्वल टू T1 होगा। इसका मतलब हम माइनस कॉमन ले लेंगे, या हम कह सकते हैं कि जो टाइम होगा, टाइम डेल्टा टी, ये बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा टी से हम रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा जो डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस देख लेते हैं। डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, इस जगह सी माइनस डेल्टा टी। ओके, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स, और ये आपका हो जाएगा माइनस एल वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स डैश इक्वल टू आ गया आपका माइनस डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू रख देंगे डेल्टा एक्स की, तो ये हो जाएगा माइनस एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब स्टूडेंट शिफ्ट निकाल लेते हैं। नाउ द शिफ्ट इन द पार्ट डिफरेंस, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स डैश। आप डेल्टा एक्स का मान रखेंगे एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस माइनस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2l वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये फ्रिंज होगा, और इसको फ्रिंज शिफ्ट को यहाँ पे हम डेल्टा एन रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे देखिए, यल अगर रख देते हैं, यल का मान रख देते हैं, वी का मान रख देते हैं, सी का मान रख देते हैं, तो ये जो फ्रिंज शिफ्ट आएगा वो नियर अबाउट आएगा आपका 0.4। तो ये 0.4 है, तो इसको हम लगभग 0 मान लेते हैं, नियरली 0। इसका मतलब यह है कि जो हमारा फ्रिंज शिफ्ट है वो 0 आया, जैसे पहले ऑपरेटर्स था, ठीक है। फिर उसको जब 90 डिग्री रोटेट कर दिए तो हमें शिफ्ट मिलना चाहिए, फ्रिंज शिफ्ट मिलना चाहिए, लेकिन ये जो फ्रिंज शिफ्ट होता है वो 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पे ऑपरेटर्स देख लीजिए, ये जो ऑपरेटर्स है से पहले था, तो यहाँ पे फ्रिंज निकाले, ओके। और जब इसको हम 90 रोटेट कर दिए तो यहाँ पे कुछ फ्रिंज शिफ्ट मिलना चाहिए, लेकिन ये फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जेक्ट था वो यही था कि अगर हम इसको रोटेट करेंगे, मतलब इनका जो हाइपोथेसिस था, मतलब इनका जो सोच थी कि इसको जब हम रोटेट करेंगे तो फ्रिंज शिफ्ट मिलेगा, और जैसे ही हमें फ्रिंज शिफ्ट मिलेगा उसी की हेल्प से हम वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालेंगे, सॉरी अर्थ की वेलोसिटी मेजर कर लेंगे। मतलब उनको अर्थ की वेलोसिटी मेजर करना था विथ रिस्पेक्ट टू ईथर, और वो निकलता कैसे, फ्रिंज शिफ्ट से, ओके। तो यहाँ पर देखिए फ्रिंज शिफ्ट 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इससे हम अर्थ की वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे माइकलसन मोरले का रिजल्ट क्या आया कि ईथर और अर्थ के बीच में जो वेलोसिटी है वो 0 है, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन अर्थ एंड ईथर इज 0। तो माइकलसन मोरले कुड नॉट ऑब्जर्व एनी सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। दे रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट एट डिफरेंट टाइम्स बट नो फ्रिंजेस शिफ्ट वाज ऑब्जर्व्ड। मतलब ये अलग अलग टाइम में किया गया। जैसे आपका जो अर्थ है, अर्थ वो सन के चारों तरफ मूव करता है, ओके। जैसे यहाँ पे सन है और ये अर्थ आपका इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो अर्थ अगर मान लीजिए यहाँ पे है तो फ्रिंज क्या निकला, और जब ये अर्थ मूव करके यहाँ पे चलता है, ठीक है, मूव करके यहाँ पे गया, मतलब सीजन चेंज हो गया, तो यहाँ पे फ्रिंज शिफ्ट मिलना चाहिए। माइकलसन मोरले का मतलब ये था कि अलग अलग सीजन में हम करेंगे तो फ्रिंज शिफ्ट हमें अवश्य मिल जाएगा, लेकिन ये कई सीजन में किया गया, हर मंथ में किया गया, लेकिन यहाँ पे तब भी फ्रिंज शिफ्ट जो था वो लगभग 0 आ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रिंज है, फ्रिंज शिफ्ट वो 0 होता है। तो ये इंडिकेट क्या करता है कि दिस इंडिकेट्स दैट रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन अर्थ एंड ईथर इज 0, ओके। अब यहीं से निकल के आता आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन ने दिए थे। तो आइंस्टीन का क्या मतलब था कि यहीं से कि वो मानते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि जो आपका ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट है
वो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग ना होके बल्कि सेम होता है। ठीक है, तो उन्होंने कुछ अपने पासुलेट्स दिए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं अगर ये वीडियो समझ में ना आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।